एक महीने का दिन बना दिया तो मेरी गर्लफ्रेंड हो जाओ। क्योंकि सूर्य आगे नहीं बढ़े तो फिर चंद्रमा दर्शन कैसे? सूर्य भगवान तन के खड़े, चंद्रमा कहते हैं आगे बढ़ो, सूर्य भगवान कहते हैं नहीं, मेरे वंश में आए हैं, मेरे समय पर आए हैं, मैं दर्शन करूंगा। अब जब तक सूर्य अस्त नहीं हुए उनमें साल कब निविधि हुए, रात्रि के समय दिन के स्वामी इंद्रेश, रात्रि के स्वामी राकेश मणि चंद्र, सब खुशी मना रहे हैं, सब देवता खुशी मना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा उदास है। और वैसे भी देखो व्यवहारिक बात भी है, खूब खुशी का माहौल है ना, लेकिन एक आध दो तो वहां वैसे पहुंच ही जाए मुंह फुलाने वाले। प्रेम से बोलो सीताराम। तो मेरी गर्लफ्रेंड राम जी ने चंद्रमा की तरफ नजर डाल करके देखा, अरे क्या हुआ, रहने दो रंग। भगवान ने कहा कि बताओ तो सही क्या हुआ। कि प्रभु एक तो आपने सूर्य वंश में और जन्म लिया, कोई भी दिन के बारे में, और ये सूर्य तो तन करके खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता, मैं तो आपके दर्शन नहीं कर पा रहा। भगवान ने कहा कि क्यों चिंता करो, अब की बार हम सूर्य वंश में आए, अगली बार हम चंद्र वंश में आएंगे। अब की बार हम दिन में 12 बजे आए हैं, अगली बार हम रात्रि के 12 बजे आएंगे। चंद्रमा ने कहा कि जी कब आप दर्शन करोगे, कब आप अवतार धारण करोगे, और कब मैं दर्शन करूंगा, इतने तुम्हें रोते रोते मर लूंगा, कब द्वापर आएगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें धैर्य नहीं है ना, संतोष नहीं है, तो जो मेरा नाम लेगा ना, साथ में तुम्हारा नाम भी लेगा। अपने नाम के साथ में चंद्र का नाम जोड़ दिया, इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या, राम चंद्र, बोली रामचंद्र भगवान की। क्योंकि भगवान कितने बड़े दयालु है। भगवान ने कहा कि ठीक है कि प्रभु बहुत मिल गया, बहुत मिल गया, और क्या चाहिए है। बाबा कहते नहीं भी एक चोरी हमने भी की मां की, और एक के हो निजे चोरी, और एक चोरी, सुन गिर जाते भेड़ मत तोरी, सुन गिर जाते भेड़ मत तोरी, काग भूषण दो संगे हमें दो, काग भूषण संगे हमें दो, मनुज रूप जाने को, मनुष्य रूप जाने नहीं तो, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, कीर्तन फिरे भगन मन भोले, कीर्तन मगन मन भोले। तो बाबा कहते हैं देवी एक चोरी हमने भी की। माता पार्वती कहती है स्वामी आपने भी चोरी? हाँ देवी, क्योंकि भगवान का जब जन्म हो चुका है, अब भगवान के दर्शन के लिए पूरा ब्रह्मांड उमड़ पड़ा है। ऐसे से संत प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं जो कंदराओं में रहते हैं, संसार से उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए आते हैं। मैया यशोदा देखती है, कहते हैं बाबा आज से पहले ऐसे संतों के दर्शन नहीं किए, आप किस लिए आते हो? क्योंकि आप मांगने के लिए तो नहीं आते हो, मैं जानती हूँ। आप इस बहाने से, इस ब्याज के बहाने से मेरी लाला को देखने के लिए आते हो, आशीर्वाद देने के लिए आते हो।
बाबा कहते देवी हमसे भी रहा ना गया, हमने भी सोचा कि हमारे इष्ट उनके दर्शन करने के लिए चले, क्योंकि बाबा तो इतने रसिक हैं, इतने राम प्रेमी हैं जी, जहाँ राम का नाम एक बार मिल जाए सुन जाए दौड़ करके जाते हैं। सब यात्रा निकलती है ना, लोग कहते जाते हैं राम राम सत्य है, इस राम के नाम को सुनने के लिए बाबा सब यात्रा में भी साथ जाते हैं जी शमशान तक। और वहां लोग जाकर के जब संसार की चर्चा करने लग जाते हैं ना, एक दूसरे की निंदा चुगली करने लग जाते हैं, तो बाबा को दुख होता है कि देखो ये जगह नहीं छोड़े, कितने रसिक है। क्योंकि जहां पर कथा होती है तो दो बड़े रसिक हैं, एक भोले बाबा, एक हनुमान जी। कि रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब बाबा कहते हैं देवी हम जैसे चले भेष बदल करके, अब रास्ते में काकभूषणी जी मिल गए, वो भी भेष बदल करके जा रहे थे प्रभु के दर्शन करने के लिए, लेकिन हमने एक दूसरे को पहचान लिया, मुलाकात हो गई कि कहाँ जा रहे हो, कि प्रभु के दर्शन करने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? हम भी प्रभु के दर्शन करने के लिए। हम दोनों साथ में हो लिए कि एक से दो भले। लेकिन वहां जैसे अयोध्या में पहुंचे कि भई अति भीड़ भूप के द्वारे, रज होए जात पसान पवारे। वहां बड़ी भीड़, हमें कोई अंदर घुसने ही ना देवे, धक्का मार करके निकाल दिया बाहर। अब हम विचार करने लगे कि कैसे प्रभु के दर्शन करें। बाबा कहते हैं हमने प्रीति निकाली, हम सरयू के किनारे अब जोशी बन करके बैठे और हस्तरेखा देखने लगे। अब हम हमारे पास में आते हैं भविष्य दिखाने के लिए, हस्तरेखा देखते। इधर राम जी ने रोनो प्रारंभ करियो जी। अब राम जी ने रोनो प्रारंभ किया, राम जी रोने को बंद न करे। इधर मैया तक सूचना पहुंची है, मैया तक सूचना पहुंची है कि देखो बहुत बड़े जोशी आए हैं, उनको बुला लो, उनको दिखा दो हमारे लाला कैसे हैं। अब मैया ने अपनी नासिक भी दिए। देखो पालन से भी भक्त आए हुए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद। अब बाबा कहते हैं देवी जब में जाने लगो। अब काकभूषणी जी ने कहा कि देखो या तो हमें साथ में ले चलो। बाबा ने कहा कि देखो मुझे बुला रहे हैं, मुझे मौका मिलो, मुझे प्रभु के दर्शन करने दो। काकभूषणी जी ने कहा कि देखो प्रभु अगर तुम मुझे नहीं ले गई ना साथ में तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अब बाबा ने सोचो कि यानी अगर पोल खोल दी तो गड़बड़ है जाएगी। बाबा ने कहा कि देखो हम अपने चेला के बिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने अपना चश्मा निकाल करके लगायो कि मोए और दिखाई कम दे, क्योंकि हस्तरेखा मेरो चेला देखेगो, मुझे बतावेगो और भविष्य में बताऊंगा, या के बगैर काम ना बनेगा। बेटा हुआ है।